सेंट्रीफ्यूज घूमता और उसको कोर बनाता। तो कुछ ना कुछ उसमें लफड़ा हुआ है, बट द लकी थिंग इज इट इज बरीड अंडर अ लॉट ऑफ रॉक, सो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज लेस। बट ये भी माना जाता है कि अगर वो जो जिन टनलों से मिसाइलों ने पियर्स किया, अगर वो टनल्स इंटैक्ट है, मान लीजिए नीचे तक वो अपना आसपास सब फोड़ फाड़ के नीचे तक गई, और अगर वो टनल्स इंटैक्ट है तो वहां से रेडिएशन लीक हो सकता है, वहां से गैसेस का लीक हो सकता है। बट ओनली गुड थिंग इज इट्स लॉट ऑफ यू नो मीटर्स बिलो द ग्राउंड, एंड देयर इज अ बिग रॉकी माउंटेन जो उस पर कोलैप्स होकर गिर गई है, जो ईरान भी कहता है हाँ जी ये गिर गई है। बट नेटान्स और इस्फहान में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो नेचुरल बैरियर फॉर रेडिएशन लीक नॉट टू हैपन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे, और जिसके बारे में बात तो कहीं ना कहीं से आपको करनी पड़ेगी, और टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट दिस कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये किसको कौन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं चीजों का अध्ययन करूं, इसमें कोई भी रेडिएशन स्पाइक हैज नॉट बीन कंफर्म्ड। रेडिएशन स्पाइक का मतलब नहीं है कि साइट ने लीक नहीं किया। इफ यू डोंट कंफर्म अ रेडिएशन स्पाइक, it doesn't mean the site has not leaked. You can or you cannot have a radiation spike, but the site could have still leaked. ये मैंने काफी गहन अध्ययन के बाद समझा है, दिस इज हाउ द लॉजिक वर्क्स। और अगर मैं इन चीजों को आगे ले चलूं, सैटेलाइट इमेज बताती है कि फर्दो पूरा डिसमेंटल हो गया है, इश्फखान और नेटन्स डिसमेंटल हुआ है, पर फर्दो का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं अगर जीपीयू 57 जो जनरल का प्लान था सेंट्रकॉम के हेड का कि हम इन साइटों को भी अटैक करेंगे, ट्रंप ने वो अटैक करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा अगर आप ऐसा अटैक करेंगे रिटेलिएशन बढ़ा, आई डोंट वांट अ लेंथी प्लान, रिटेलिएशन होगा और जो कैजुअलिटीज है वो बढ़ने का खतरा है। प्लान ये माना जाता है कि जीपीयू 57 से दे वांटेड टू आल्सो अटैक, मतलब इट कांट बी डन इन अ वन नाइट, नेटन्स एंड एस्फहान, और इनकी 5-6 और साइट से उन पे भी टॉमहॉक्स वगैरह से जो भी इन्हें जीबीयू 27 3 पे वे जीबीयू 28 जो इजरायली कर सकता था। पर एक लॉजिक जो मैं अब डिकोड कर पा रहा हूँ, अगर आप जीबीयू 57 से अटैक करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो बड़ा बंकर बस्टर है वो साइट के बहुत नीचे तक जाके उसको फोड़ देता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लास्ट एंड ऑल इज हाई, सो दैट अगर कुछ है भी वो दब जाएगा। बट ट्रम्प ने वो प्लान मना कर दिया था, नहीं एक ही रात में करना है, एंड आई वांट टू टेक आउट फर्दो। फर्दो इसलिए क्योंकि बॉम्ब फर्दो से ही निकलेगा, एस्फहान और नेटन्स से बॉम्ब नहीं निकल सकता। पर ट्रम्प को ये पता था, कह रहा जी मेरे को अगर करना तो मेरे को यही करना है। अच्छा, दूसरी बात आप बड़ा इंटरेस्टिंग देखेंगे कि अगर आप पूरे वेस्ट के मीडिया को देखें, इनफ इजरायली मीडिया को देखें, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि कोई कंटेमिनेशन है, कोई लीक है। दे हैव काइंड ऑफ उस इसको तो उन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दिया कि वहां कोई कंटेमिनेशन है, कोई लीक नहीं। आइए जा नहीं रहा, आइए कुछ कंफर्म नहीं करा, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है नहीं जो जाके कंफर्म करे। और इन्होंने भाइयों ने बिल्कुल इसको कंप्लीट काइंड ऑफ दे हैव काइंड ऑफ कंप्लीटली डिसमेंटल्ड दिस कि कोई लीक नहीं है। इवन दे आर नॉट रेजिंग सस्पिशंस क्या लीक है, दे आर नॉट इवन टॉकिंग ऑफ सस्पिशंस व्हिच इज हाईली सस्पिशियस। Why you're not talking about the suspicious? और अब यही लोग कहते हैं नहीं जी इस्फहान और आपका नेटन्स बच गया है, स्पेशली दे आर टॉकिंग इस्फहान बच गया है। नेटन्स के बारे में तो खैर इतनी बात नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी अब इस्फहान बच गया है। ट्रम्प कहते हैं, ट्रम्प कहता है कि फर्दो टोटली डिसमेंटल हुआ है, बट ट्रम्प का यही इस्फहान और नेटन्स को लेके नहीं है। ट्रम्प कहते हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल किया, ईरान कैन नॉट मेक अ बॉम्ब, दैट इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव फर्दो। हाँ फर्दो नहीं है, बॉम्ब नहीं बनेगा। पर क्या इस्फहान और नेटन्स कंप्लीटली डिसमेंटल हुई है? नेटन्स की फिर इतना चैटर नहीं, इस्फहान को लेके दुनिया भर का चैटर। मैंने भी एक प्रोग्राम किया था इस्फहान को लेके, क्योंकि अब ये कह रहे जी इस्फहान में तो डैमेज नहीं है, तो इस्फहान में लीक भी है, और ये भी बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये जो रेडियो एक्टिव ये जो एनरिच्ड यूरेनियम था ये कभी गया ही नहीं, इट नेवर लेफ्ट। तो जो थर्ड साइट, फाइनल साइट, ये साइट, वो साइट, जेम्स बॉन्ड 332 वाली स्टोरी है, वो नहीं हो पाई है। तो यूरेनियम और इन अब मुझे लगा है कि अब आई कुड डिकोड व्हाई आर दे कीपिंग द सेंट्रीफ्यूजेस ऑन, बिकॉज सेंट्रीफ्यूजेस ऑन इज इन अ काइंड ऑफ अ डिजास्टर इंश्योरेंस फॉर ईरान, इसीलिए सेंट्रीफ्यूजेस को ऑन रखते थे। तो अगर रेडिएशन गया नहीं, अगर साइटें डिसमेंटल हुई, तो व्हाई दे आर काइंड ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट, अगर ट्रम्प का टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है। करेक्ट। अब
यहाँ ये भी रिपोर्ट है कि भाई इज़राइल कह रहा है कि फर्दो 2 साल तक एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है? बट इस्फ़हान और नेटन्स को, खासकर इस्फ़हान को लेके कह रही है कुछ मंथ्स में एक्टिव हो सकती है। अगर ये कुछ मंथ्स में एक्टिव हो सकती है, तो क्या साइट लाइव है? क्या साइट डिस्ट्रॉयड है? क्या साइट पार्शियली डिस्ट्रॉयड है? क्या साइट कंटामिनेटेड है? क्या साइट लीक्ड है? ये एक बहुत अ, यू नो बहुत बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है। और अगर यहाँ से आज, कल, परसों रेडिएशन लीक से कंटामिनेशन होगा, जो आसपास की कंट्रीज है, ये वहां तक भी जाएगा। आई मीन दे वोंट बी स्पेयर्ड बिकॉज दे आर फार अवे और वट एवर। इट विल अल्टीमेटली गो टू ऑल दिस काइंड ऑफ कंट्रीज। अब इनके रेडिएशन मॉनिटर्स जॉर्डन में भी है, मेरे हिसाब से इनके रेडिएशन मॉनिटर्स इराक में भी है, बट वहां कोई ऐसा स्पाइक नहीं दिखा है। चेरनोबिल का स्पार्क स्पार्क जो स्पाइक है, वो यूरोप में आया था। यूरोप में एक बंदा जा रहा था अपनी गाड़ी में, वो जब उससे हमने ऑफिस एंटर किया तो उसको अलार्म बजा, अगेन अलार्म बजा, वो कहीं दूर से आता था यूनिवर्सिटी को। जब उसका अलार्म बजा, फाइनली दे फाउंड आउट कि रेडिएशन अलार्म बजा, फाइनली दे फाउंड उसके कोट पे, इट टुक फ्यू मंथ्स बाय द वे, जब एक्सीडेंट हुआ और जब ये बात इट टुक फ्यू मंथ्स, और अब काफी बाद ये पता लगा कि उसके कोट पे वो रेडियो एक्टिविटी थी। देन दे फिगर्ड आउट इसके कोट पे रेडियो एक्टिविटी। बोला तू कहाँ? बोला मैं तो घर से आया हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, मैं कहाँ गया? देन फाइनली दे स्टार्टेड ट्रैकिंग। मतलब इट टुक सम टाइम बिफोर इवन दैट वाज नोन कि भाई ये जिस क्षेत्र से आ रहा है, वहां उसकी हवा में जो रेडियो एक्टिविटी है इसके कोट पे लगती है। एंड व्हेन ही एंटर्स, बिकॉज इट वाज अ फैसिलिटी व्हिच वाज मॉनिटर्ड, तो वहां ये रेडिएशन अलार्म आ गया। अब क्या ये सेफ्टी डाटा रिलीज नहीं किया जा रहा है? क्या सेफ्टी डाटा का एक्सेस नहीं किया रहा कि आपको कंटेमिनेशन का फेयर है, और आपको kind of you are fearing that you must have already, you might have already done a Chernobyl too. It is possible. I'm not saying it is impossible. Right? अब साइट्स में इंस्पेक्टर जा नहीं रहे। एक और लॉजिक भी, काफी लोग ये मानते हैं कि IAEA वहां जाना ही नहीं चाहता, because they don't know the extent of damage, they don't know the amount of precautions to be taken. ये भी है कि IAEA वहां जाना ही नहीं चाहता, IAEA इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा सा ग्रे एरिया बना रखा है। हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। सो द ग्रे एरिया हेल्प्स एवरीबडी। इफ यू डिक्लेयर ब्लैक एंड व्हाइट, इफ यू से नो कंटेमिनेशन, नो लीक, देन, बट इफ यू कीप इन अ सिचुएशन, हाँ हुआ भी है, नहीं हुआ, पता नहीं कितना क्या, आई मीन, देन इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू हैव रेज्ड अ ऑरेंज फ्लैग, यू आर नॉट रेजिंग अ ग्रीन फ्लैग, एंड यू आर नॉट रेजिंग अ रेड फ्लैग। तो अभी आई की अगर मैं पोजीशन समझू ऑरेंज फ्लैग वाली, ना ग्रीन